Assalamualaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid, and today my topic is structure of magnet and permanganate ions. We have already discussed the preparation of potassium permanganate, and during the preparation of permanganate we went through the two ions, namely manganate ion and permanganate ion. Today our topic is to know their structure and their hybridization. Then we will go to the properties of potassium permanganate. So here is the manganate ion and here I have written the permanganate ion. मैग्नेट आयन जो होता है इसकी फॉर्मूला होती है MnO4 डाइनेगेटिव, ठीक है, और परमैग्नेट आयन जो होता है इसकी फॉर्मूला होती है MnO4 नेगेटिव। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल, और जो परमैग्नेट आयन होता है इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। Mn ये सेंट्रल एटम है, और ऑक्सीजन हियर, दिस इज O नेगेटिव एंड दिस इज O नेगेटिव हियर। दिस शेप और दिस स्ट्रक्चर और दिस जियोमेट्री इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, ठीक है। और यहां पे जो दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल होता है, किसी भी दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है इट इज 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स। इसी तरह से अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे परमैग्नेट आयन की, ये भी टेट्राहेड्रल होता है, सेंटर में मैग्नीज होता है, दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, एंड दिस इज द ऑक्सीजन कैरिंग द नेगेटिव चार्ज। और इस शेप को या इस जियोमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। और जिस तरह हर एक जो दो एंगल्स होते हैं इनके बीच में यहां पे भी एंगल इक्वल टू होता है 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स, ठीक है। अब यहां पे जो मैग्नेट आयन जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंट्रल एटम है इट इज मैग्नीज, और मैग्नीज की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इट इज आर्गन 3d5 4s2, ठीक है। पहले मैं इसका बता देता हूं फुली, उसके बाद हम परमैग्नेट आयन पे जाएंगे। 3d5 4s2, और इन केस ऑफ जो मैग्नेट आयन होता है MnO4 डाइनेगेटिव, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैग्नीज की वो कितनी होती है वो हम यहां पे निकालेंगे। X+2 -4 X+4 -2 इज इक्वल टू -2, X -8 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू 8 - 2 दैट इज इक्वल टू +6, ठीक है। तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज +6, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज अगर यहां पे +6 है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं हम। अब हम देखेंगे इसके D में या S में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैग्नीज में इन केस ऑफ मैग्नेट आयन। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, 6 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करने हमें, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स अब बच जाएंगे दैट्स ओनली 3d1, ठीक है। D में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो मैग्नेट आयन होता है इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट हैज हैविंग 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन D सबशेल। और हमने पढ़ा था वो सबस्टेंसेस पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक मतलब दे आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड which have unpaired electrons, और यहां पे एक unpaired इलेक्ट्रॉन है, this means that the magnet ion is paramagnetic। और दूसरी बात यहां पे क्योंकि डी जो सबसेल है इसमें एक
इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट, देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें डी ट्रांजिशन होता है। डी ट्रांजिशन की वजह से इसका जो कलर होता है इट इज ग्रीन, ठीक है। और डी ट्रांजिशन होता किस में है, इट ऑकर्स एट 610 नैनोमीटर, ठीक है। और ये पैरामैग्नेटिक होता है और इसमें डी ट्रांजिशन होता है जिसकी वजह से ये ग्रीन होता है, ठीक। तो अब हम इसकी बात करेंगे परमैग्नेट आयन की। तो यहां पे क्या होता है, इट्स टेट्राहेड्रल। यहां पे भी सेम, मैग्नीज में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल 3d5 4s2, ठीक है। एंड इन केस ऑफ परमैग्नेट आयन हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे मैग्नीज की, MnO4 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज x + 4 - 2 is equal to -1, x - 8 is equal to -1, x is equal to 8 - 1 is equal to +7। सो इसमें जो मैग्नीज प्रेजेंट होता है परमैग्नेट आयन में, इट्स इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि इसमें जो आउटर मोस्ट शेल्स है उसमें से हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं। 5 + 2 = 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएंगे। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी दैट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, ठीक है। तो अब इसमें ना तो 3d में कोई इलेक्ट्रॉन है ना ही 4s में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बिकॉज इनमें कोई जो आउटर मोस्ट शेल्स है दे डोंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए जो मैग्नेट परमैग्नेट आयन होता है दिस इज डायमैग्नेटिक, दिस इज डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होता है विच इज रिपेलेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, अब जो परमैग्नेट आयन होता है दिस इज पर्पल इन कलर, ठीक है, पर्पल इन कलर, बिकॉज इसमें चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैग्नीज, ठीक है। फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैग्नीज चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, उसकी वजह से जो मैग्नीज जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट चेंज, और उसकी वजह से जो परमैग्नेट आयन होता है इट इज पर्पल इन कलर। और यहां पे डी ट्रांजिशन जो है दिस इज नॉट पॉसिबल, डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्योंकि डी सबशेल जो है देयर इज नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी सबशेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डी ट्रांजिशन एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर फॉर्मेशन इन केस ऑफ मैग्नेट आयन, ठीक है। और यहां पे डी सबशेल आप देख सकते हो दिस इज कंप्लीटली एम्प्टी, सो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है कैन नॉट अंडरगो डी ट्रांजिशन, दैट मीन्स ट्रांजिशन फ्रॉम T2G to EG which is responsible for color in so many compounds of D block elements, ठीक है। तो डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल हियर, डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और दूसरी बात ये, जो टेट्राहेड्रल होते हैं ये वो कंपाउंड्स या वो मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं विच हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिस सेंट्रल एटम की होती है जो वो कंपाउंड्स बनाता है उसमें या मॉलिक्यूल्स बनाता है उसमें जो उसकी जो जियोमेट्री होती है, जो उसकी शेप होती है दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। या इन शॉर्ट हम ऐसा बोलेंगे फॉर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम शुड बी sp3। लेकिन इसमें आप देखोगे मैग्नेट आयन हो या परमैग्नेट आयन हो, यहां पे क्या होता है, देयर आर ओनली d ऑर्बिटल्स, ये मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। ये 3d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, दूसरा ये 4s है और इसके बाद ये 4p है, ये 3d ऑर्बिटल्स है, ये 4s है, ये 4p है, ठीक है। यही
अब मैं परमैग्नेट का आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैग्नेट का बिल्कुल ऐसा ही सेम है, ठीक। तो परमैग्नेट में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में नहीं प्रेजेंट है, एस सबशेल में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही पी सबशेल भी प्रेजेंट होती है। तो जब भी ऑक्सीजनस मैग्नीज के साथ, ये 4 ऑक्सीजन जब मैग्नीज के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कि यहां पे जो है 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3 4। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड। और इसमें पाई बॉन्ड्स कितने हैं, दिस इज अ पाई बॉन्ड हियर, दिस इज अ पाई बॉन्ड हियर एंड दिस इज अ पाई बॉन्ड हियर। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइजेशन का रूल है कि वही ऑर्बिटल्स which leads to the formation of sigma bonds will undergo hybridization, और वो ऑर्बिटल्स जो पाई बॉन्ड बनाते हैं they don't undergo hybridization। तो इसका मतलब है for the formation of permanganate ion 4 orbitals should undergo hybridization that leads to the formation of 4 sigma bonds 1 2 3 और 4, ठीक है। और यही होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पहला ऑर्बिटल है डी का, दिस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद 1 ऑक्सीजन एटम। सेकंड ऑर्बिटल इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद अदर ऑक्सीजन एटम, सेकंड ऑक्सीजन एटम। एंड थर्ड ऑर्बिटल ऑफ डी इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद थर्ड ऑक्सीजन एटम। फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ 3d subshell is involved in the formation of pi bond. Fifth orbital is involved in the formation of pi bond. Then is the s orbitals are involved in the formation of sigma bond, ठीक है। और p जो है, p का एक ऑर्बिटल is involved in the formation of pi bond. So here in case of permanganate ion we are having 7 bonds, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है। सो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है हम इसको यहां से बता सकते हैं, वी कैन डिफाइन इट फ्रॉम हियर, D3S, इट इज D3S, ठीक है, it is D3S because only those orbitals undergo hybridization which are involved in the formation of sigma bond. 3 bonds here, 3 orbitals here are involved in sigma bond formation, and one orbital of S is involved in the formation of sigma bond. So it is hybridization becomes D3S, ठीक है, which is similar to that of sp3. That is why the structure or the shape of magnate ion and that of permanganate ion is tetrahedron, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया होगा। और जो d ऑर्बिटल्स 3d सबशेल के जो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, दैट इज dxy, dyz, dxz and 4s orbital. These are 3dxy, 3dyz and 3dxz and 4s का एक ऑर्बिटल, they are involved in hybridization which leads to the formation of 4 sigma bonds, and यहाँ पे 2 orbitals dx square minus y square and dx square minus y square and dz square and px are the orbitals which are involved in sigma bond, which are involved in pi bond formation, ठीक है।